तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अरसा सूजियान को अपनी सोट से ऊपर उठा लेती है। जब सूजियान की आंख खुलती है तो वो बहुत ही डर जाता है, जिसके बाद अरसा अपनी सोट बाहर निकाल लेती है और सूजियान नीचे आ गिरता है। तो अरसा उससे कहती है कि सुबह का टाइम तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कल्टीवेशन के लिए, और तुम इस वक्त सो रहे हो। एक मर्तबा टाइम की तरफ देखो, हम लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। तो सूजियान खड़ा हो जाता है और फिर उन लोगों से कहता है कि लगता है तुम लोगों को भी उठने में देर हो गई है। तो अरसा को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, तुम अपने आप को हमसे कंपेयर कर रहे हो, तुम जानते हो कि मैं कितनी पावरफुल हूँ और तुम कितने कमज़ोर हो। तो अरसा को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर सूजियान के तोते ही उड़ जाते हैं और वो डर के मारे उससे कहता है कि रुको रुको, मैं तो ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, मैं बस अभी शुरू करता हूँ। ये कहते ही वो फ़ौरन से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। तो उसको कल्टीवेशन में देखकर अरसा कहती है कि मुझे इसके चारों तरफ एक इल्यूजन बाउंड्री बनानी होगी ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सूजियान को उससे ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये कहकर वो उसके चारों तरफ एक इल्यूजनरी बाउंड्री बना देती है और फिर उसके रूम में चले जाती है। तो वो उसके रूम में जाती है तो हम देखते हैं कि वो उसका टेबलेट उठाकर देख रही होती है और उसमें कुछ पढ़ रही होती है कि अचानक से वो टेबलेट बंद हो जाता है, जिस पर वो फिर से कहती है कि ये तो फिर से बंद हो गया। तो मिंगी उससे कहती है कि बस तुमने बहुत देख लिया, हम लोगों को सूजियान के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह वो कल्टीवेशन कर रहा है वो एक हफ्ते में ही कोर फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो अरसा कहती है कि नहीं, कोर फॉर्मेशन तक आने के लिए उसे बहुत ज़्यादा नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्व करना होगा और फिर एक धमाके के साथ उसे रिलीज़ करना होगा, और मुझे डर है कि उस ब्लास्ट से हो सकता है कि यहाँ के लोगों को थोड़ा सा नुकसान हो। मगर दूसरी तरफ अगर हम इस जगह को देखें तो यहाँ पे नेचुरल एनर्जी बहुत ही कम है, तो कोर फॉर्मेशन के लिए ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो मिंग्यू अरसा से पूछती है कि तुम्हारे पास कितने टॉप लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं। तो अरसा कहती है कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मेरे पास जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन्स थे वो सारे के सारे मैंने इन्वेस्ट कर दिए और अब मुझे सिर्फ 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स मेरी सैलरी के तौर पे मिलते हैं। तो मिंग्यू कहती है कि मैंने भी बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स ज़ाया कर दिए सिर्फ अपनी गैदरिंग स्पिरिट की फॉर्मेशन के लिए, और अब मेरे पास सिर्फ 400 स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं। तो ये सुनकर अरसा कहती है कि बस सिर्फ 400? क्या तुम डीमन सेक्ट के चीफ डिसिपल नहीं हो? तो मिंग्यू कहती है कि तुम भी तो ट्विस्ट सेक्ट की चीफ डिसिपल हो, मगर तुम्हारे पास तो एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं। तो अरसा कहती है कि मुझे अभी सैलरी नहीं मिली, मगर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल स्टोन्स होते तो शायद हम उसकी मदद से सूजियान को लेवल 9 तक ला सकते थे। तो फिर बैठे बैठे मिंग्यू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अरसा से कहती है कि हम लोगों को यहाँ पे आए हुए बहुत ही टाइम हो गया है, मगर हम लोग यहाँ से बाहर गए ही नहीं। तो फिर वो लोग सूजियान के पास आते हैं, वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। तो मिंग्यू उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम लगता है बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, फिलहाल तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। तो ये सुनकर सूजियान थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो सूजियान उन दोनों की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि ये उसे कुछ ना कुछ कहने वाली है। तो वो सूजियान से कहती है कि तुम हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाओ, और फिर हम देखते हैं कि सूजियान उन दोनों को लेकर बाहर रोड पे घूम रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इस बार उसके साथ 2 लड़कियां होती हैं जो कि बहुत ही हॉट होती हैं, और जो भी सूजियान को उन लड़कियों के साथ देखता था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता था। और फिर हम देखते हैं कि एक कार अरसा और मिंग्यू के बिल्कुल सामने से क्रॉस करती है, जिससे सूजियान बहुत ही डर जाता है। और फिर वो लोग जैसे ही रोड के ऊपर जाती हैं तो एक कार उनकी तरफ आ रही होती है। तो सूजियान उन्हें रुकने के लिए कहता है, मगर वो नहीं रुकती और उस कार के ऊपर से क्रॉस कर जाती है, जिस पर वो कार वाला भी उन पे गुस्से से चिल्लाने लगता है और उन लोगों से कहता है कि भले ही तुम दोनों बहुत ही खूबसूरत हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। तो उस गाड़ी वाले की बातों से उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, मगर फिर सूजियान बीच में आ जाता है और उन लोगों को शांत करवाता है और फिर उन लोगों को बताता है कि ये एक कार है, इसकी मदद से लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। तो चलते चलते वो लोग फेरिस व्हील के पास आ पहुँचते हैं, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ही हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो सूजियान उन्हें बताता है कि ये फेरिस व्हील है, जब हम इसके टॉप तक पहुँच जाएंगे तो हम इससे पूरा शहर देख सकते हैं। तो वो दोनों लड़कियाँ ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और फिर सूजियान उनसे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक राइड दिलवाऊँ। तो वो दोनों लड़कियां इसके लिए फ़ौरन से मान जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उस फेरिस व्हील के एक बॉक्स में होते हैं, जहां अरसा कहती है कि हमें इस व्हील में बैठने के लिए पैसे देने पड़े, जबकि मैं अपने सेक्ट में कभी भी किसी काम के लिए कोई भी पैसे नहीं देती थी। तो वो लोग अभी बातें कर रहे होते हैं कि सूजियान उन लोगों से कहता है कि यहाँ आओ और ये देखो, यहाँ से हमें पूरा शहर नजर आ रहा है। तो वो लोग फेरिस व्हील के बिल्कुल टॉप में होते हैं और उन्हें वहाँ से पूरे शहर का नज़ारा नजर आ रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। मगर फिर वो कहती हैं कि क्यों ना हम लोग उड़कर यहाँ से बाहर चले जाएं और नाइट व्यू को फुली इंजॉय करें। मैं तुमसे बेट लगा सकती हूँ कि हम लोग जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे हमें यहाँ से व्यू और भी अच्छा लगेगा। तो उड़ने की बात सुनकर सूजियान डर जाता है और वो एक कोने में हो जाता है और कहता है कि इतनी ऊंचाई से अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो मेरी मौत तो पक्की है
और फिर अगले दिन न्यूज में खबर चलेगी कि एक नौजवान ने एक फेरिस व्हील से जंप लगाकर खुदकुशी कर ली। ये सोचकर ही उसे बहुत डर लगने लगता है। तो फिर मिंग्यू कहती है कि अरसा, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम चाहती हो कि हम इसे मार दें? तो फिर अरसा को याद आता है कि यह अभी उड़ नहीं सकता और फिर वो भी नीचे आ जाती है और फिर एक जगह उदास होकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद सुजियान की भी जान में जान आ जाती है और वो कहता है कि शुक्र है मैं बच गया। इस लड़की का आइडिया तो वाकई में बहुत ही खतरनाक था। अगर मैं इस व्हील से गिर जाता तो फिर मेरी हड्डी पसली तो पक्का टूटनी थी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजियान उन दोनों लड़कियों को लेकर कहीं और जा रहा होता है। तो अरसा उससे कहती है कि अब बताओ कि हम लोग नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं। तो जाने की बात सुनकर सुजियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ मैं तुम्हें बहुत ही मजे के बारबेक्यू खिलाऊंगा। तुम एक मरतबा वो बारबेक्यू खाओगी तो फिर तुम भी कहोगी कि वाकई में ये बेस्ट चॉइस है। तो सुजियान की बातें उन लोगों की समझ में नहीं आती। उन्हें लगा कि शायद सुजियान कोई पोयम सुना रहा है। तो अरसा कहती है कि अगर तुम उस झूले की बात कर रहे हो तो कि वो बहुत ही ऊंचा था, तो तुम उस व्हील को ऊंचा समझना बंद करो। तो सुजियान कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तो वो उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पे आ चुकी हो तो फिर तुम्हें यहाँ के कल्चर को एक मर्तबा जरूर ट्राई करना चाहिए। और यहाँ की सुशीन तो बिल्कुल बेस्ट है वर्ल्ड में। तो सुशीन का नाम सुनकर अरसा के दिल में ख्याल आता है और वो अपने फेवरेट डिशेज के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।